हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली स्केलिंग का क्या रोल होता है ऑप्शनल में। और फिर काफ़ी लोग जो मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सा ऑप्शनल उठाना चाहिए, तो एक तो एस्पेक्ट होता है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो या फिर जिसमें आपका कॉम्पिटेंस हो, तो वो तो आप ऑप्शनल उठाएंगे। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं कि जो दो गलत चीज़ें होती है कि एक मार्क्स देखते हैं कि इस ऑप्शनल में इतना आ सकता है, इस ऑप्शनल में इतना नहीं आ सकता है, उसके बेसिस पे ऑप्शनल चूज करते हैं। और दूसरा ये होता है कि कोई भी ऑप्शनल उठाएंगे तो वो जीएस में काम आएगा। जैसे एक अगर रीजन कोई अगर ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल साइंस इसलिए उठाना है या सोशोलॉजी इसलिए उठाना है क्योंकि ये जीएस और एसए में काम आएगा, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। कोई भी आर्ट्स ऑप्शनल का जीएस से कोई लेना देना नहीं है, भले वो सिलेबस क्लास कर रहा होगा। लेकिन जीएस में आपको अगर सोशोलॉजी भी उठा रहे हो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस भी उठा रहे हो या फिर आप हिस्ट्री भी उठा रहे हो, तो जीएस में मुश्किल से मुश्किल अगर कोई सा भी टॉपिक उठाएंगे तो वो 80 से 90 नंबर का होगा। आप वो ऑप्शनल नहीं भी उठाएंगे तो भी आप लेट से 40 के आसपास स्कोर कर लेंगे 90 में। आप वो ऑप्शन उठा लिए तो क्या हो जाएगा, 45 से 50 कर लेंगे स्कोर। मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 नंबर आप ज्यादा निकाल सकते हैं। ये भी मैं तब बोल रहा हूं कि हाँ, क्योंकि जीएस में आंसर एक लेमन की तरह लिखना होता है। अब आपको ऑप्शनल की तरह आंसर नहीं लिखना होता है तो कोई खास फायदा नहीं होता है। उससे अच्छा आप वो ऑप्शन उठा लीजिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप 30 से 40 नंबर ज्यादा निकाल लेंगे। आप अगर 300 लाने के लायक है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन उठा लिया जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, आपको इंटरेस्ट आता है वो ऑप्शनल पढ़ने में, आप 340 नंबर निकाल रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू ऑप्शनल वो चूज करना कि जो आपको जीएस में भी हेल्प करे। कोई भी ऑप्शनल आपको जीएस में वैसा हेल्प नहीं करता है जितना मार्केट में कहा जाता है। और दूसरी बात जहां तक है कि ये ऑप्शनल में इतने मार्क्स आते हैं, इस ऑप्शनल में इतने मार्क्स आते हैं, मैं ये जो पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि स्केलिंग का क्या रोल होता है, मेन मुद्दा मेरा इस वीडियो में डिस्कस करने का ये है। लेकिन करते क्या है कि स्केलिंग की वजह से अब मार्केट में ये ट्रेंड रहता है, लोग बाग डिस्कस करते हैं कि हाँ इस ऑप्शनल में कम नंबर आता है, इसमें ज्यादा आता है। सच्चाई ये है कि हर ऑप्शनल कैपेबल होता है कि वो आपको 300 नंबर दे दे, बशर्ते वो ऑप्शनल की दिक्कत नहीं होती है, वो उस इंसान की दिक्कत होती है जो वो ऑप्शनल को टैकल कर रहा है। अगर कोई भी ऑप्शनल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ऑप्शनल में 300 नंबर नहीं लाया जा सकता है, दैट मीन्स कि वो ऑप्शनल की दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके लेवल की, आपके औकात की है। क्योंकि कोई भी ऑप्शनल आपको 300 नंबर तो मिनिमम दिला देगा इस पर्टिकुलर एग्जाम में। अगर बेसिक लेवल की तैयारी, बेसिक मतलब कि आपने सिलेबस पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, जो रिक्विजिट बुक्स है वो पढ़ ली, टेस्ट सीरीज दे दिया, आपका रिवीजन अच्छा है, आप इतना काम आपने कर लिया, आपने कहाँ का आपकी फंडामेंटल मिस्टेक्स हो रही है, आंसर राइटिंग में आपने फोकस किया, ये सारा काम कर लिया। उसको मैं बेसिक ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए। इतना आपने कर लिया तो 300 नंबर तो आपके आने ही आने हैं। 300 नंबर अगर ऑप्शनल किसी भी ऑप्शन में नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके कैपेबिलिटी पे, आपकी मेहनत पे क्वेश्चन मार्क है। ये यूपीएससी का इतना डाइसे नहीं है जहां तक ऑप्शनल, क्योंकि अगर कोई भी अगर पर्टिकुलर आप टॉप 100 की रैंक्स देखेंगे तो इंटरव्यू का कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी ऑप्शनल हो, सब फीचर करते हैं टॉप 100 में। दैट मीन्स कोई भी ऑप्शनल आपका डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता है। अब इतना है कि अब कोई 100% ऑब्जेक्टिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब ये कहा जा सकता है कि इस साल इस ऑप्शन में थोड़े कम नंबर आए, 10 से 15 नंबर कम आए, इतना होता है। और 10 से 15 नंबर भी काफी मायने रखता है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि 10 से 15 नंबर में अगर आप उस लेवल के पहुंच चुके हो, आपने इंटरव्यू दे रखा है, तो आपको पता होगा आईपीएस से आउट ऑफ द लिस्ट जाने में 10 से 15 नंबर की ही मतलब डिफरेंस से सब कुछ हो जाता है। आप आईपीएस की आप रैंक ला सकते थे, 15 नंबर कम है, आप आउट ऑफ द लिस्ट हो गए, इतना डेफिनेटली है। तो अब इतने यूपीएससी 10-15 नंबर तक की सब्जेक्टिविटी तो हुई जाती है ऑप्शनल टू ऑप्शनल में, इतना भी मानता हूं, तो उससे काफी डिफिकल्टी भी होती है। लेकिन अब क्या है कि मार्केट में इस चीज को इतना हाइप कर देते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शनल आपको 300 दिला देगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको 250 दिलाएगा, 50 नंबर का गैप होता है दो ऑप्शनल के बीच में। ये फिजूल की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, इसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं है। अब इतना तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बनस्पत भी कि 300 नंबर किसी भी ऑप्शनल में दिलाया जा सकता है अगर आपकी मतलब बेसिक तैयारी काफी अच्छे से है। अब 300 से ऊपर आप कितने ऊपर खींच सकते हो वो आपके कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा ईयर टू ईयर भी डिपेंड करेगा। अब रही बात अब यूपीएससी स्केलिंग करता कैसे है, तो कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करता है ये यूपीएससी ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हाँ कोई एक स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, एक्सपोनेंशियल स्केलिंग ही मोस्ट प्रोबेबली होता होगा। अब लेकिन होता क्या है कि स्केलिंग करने के बाद होता क्या है कि अगर आप एवरेज लेवल के परफॉर्मर हो अपने ऑप्शनल में, तो आपको 240 से 250 नंबर के आसपास मिलेंगे। अब एवरेज से हल्का से उठोगे तो आपका नंबर एक्सपोनेंशियली भागने लगता है, और एवरेज से अगर हल्का से नीचे गिरोगे तो आपका नंबर एक्सपोनेंशियली कम होने लगता है। दैट मींस कि अगर एवरेज पे यूपीएससी का 250 नंबर दे रहा है, आप हल्का सा एवरेज से ज्यादा परफॉर्म करोगे, 10 नंबर ज्यादा परफॉर्म करोगे, तो आपके नंबर कल 10 नहीं वो 15 बढ़ेगा, और 300 नंबर तक का आपका लेवल पहुंच चुका है। उसके बाद आप हल्का से ज्यादा परफॉर्म करोगे, आपका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और वही चीज होता है कि अगर आप 250 से नीचे के लेवल के हो तो आपका नंबर एक्सपोनेंशियली कम होगा।
अब होता क्या है कि जिसका नंबर 200 है, जिसका नंबर 250 है, डजंट मीन कि उसको 50 नंबर का डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल स्केलिंग में ये होता है कि अगर एक्चुअली में डिफरेंस वो 20 नंबर का ही होगा, लेकिन 50 नंबर कम मिले हैं। क्यों? क्योंकि जो स्केलिंग हुई है वो एक्सपोनेंशियल हुई है। और दूसरा ये बात है कि अगर जो 250 नंबर, जो एवरेज नंबर अगर जो पढ़ रहे हैं 250, अगर आप 250 से 270 280 के लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब आप 10 नंबर का ज्यादा पेपर सही करोगे कि आपके 10 नहीं बढ़ेंगे, वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब एवरेज के आसपास घूमोगे तो 250 250 के आसपास आपको नंबर मिलेंगे। अब एवरेज से जितना ज्यादा बढ़ोगे आपका नंबर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, और एवरेज से नीचे जितना गिरोगे आपका नंबर भी एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा। अगर आपको 190 नंबर दोनों पेपर में मिला के मिल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपका जो लेवल था वो 190 नंबर का था। उसका मतलब कि आप एवरेज से हल्का कम थे, लेकिन अब यूपीएससी एक्सपोनेंशियल स्केलिंग करती है तो उसका घाटा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एंगल से। अब उसमें भी कौन से अब एक नंबर का अब वो जवाब मांगोगे कि अच्छा 300 नंबर आए मेरे, 301 क्यों नहीं आए, तो भाई साहब इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब ह्यूमन एरर होती है, इतनी सब्जेक्टिविटी है इस एग्जाम में, ये आपको मान के चलना होगा। लेकिन अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं और अभी आप मुंह खोलोगे कि नहीं मेरे 315 के लायक था, तो भाई साहब इस एग्जाम में ये तो पॉसिबल नहीं है। इतनी ऑब्जेक्टिविटी तो होती है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आपके जितने जो नंबर आ रहे हैं उससे आपको 15-20 ज्यादा आने चाहिए थे। इतना इस एग्जाम में सब्जेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ 5-10 नंबर का है, लेकिन वो मानता हूं वो है, और उससे काफी चीजें खराब भी हो जाती है इस एग्जाम में, वो भी डेफिनेटली है, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितना मार्केट में सुनने को मिलता है कि हाँ इस ऑप्शन में तो नंबर ही नहीं आते हैं। जहां पे आपको सुनने को मिल रहा है इस ऑप्शन में नंबर नहीं आते हैं, दैट मीन्स कि उस बंदे में दिक्कत है जो वो बोल रहा है। ऑप्शनल में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब किसी भी ऑप्शनल में अगर हाईएस्ट आप देखोगे रफली 320 से 330 के आसपास लास्ट 2 साल में आ रहे हैं, और उतने आ रहे हैं तो एक जो टॉपर है उसके उतने आएंगे। अब एक दो ऑप्शनल आउट परफॉर्म कर रहा होगा। अब मैथमेटिक्स में आप देखोगे 355 360 तक गए होंगे, एंथ्रोपोलॉजी में भी लगभग 350 360 तक गया होगा, लेकिन 330 तक मतलब अगर किसी भी ऑप्शन में लाना, वो लाया जा सकता है, वो डुएबल है। अब उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, अगर आपको वहां तक लेवल पहुंच गया कि आप 330 या 320 नंबर ला सकते हो, उसके बाद आपको बढ़ाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी, या मेहनत करने के बाद भी आएगा नहीं आएगा क्योंकि सैचुरेशन हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन 320 330 तक लाया जा सकता है। अब रही बात, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बोलूं, क्योंकि अब हो क्या रहा था कि लोग बाग, मैं प्रीलिम्स की जो बात कर रहा था कि स्मार्ट गेस वर्क करना पड़ता है करना पड़ता है करना पड़ता है, तो ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। अब जिनको अगर मानना है वो मान सकते हैं, जिनको नहीं मानना है तो डेफिनेटली वो नहीं मानेंगे। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं स्मार्ट गेस वर्क वाली बात की, आप कितना भी लेवल अचीव कर रहे हैं प्रीलिम्स में, आप 100 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो उतनी मेहनत का काम है। आप 200 में अगर 100 नंबर तक लाना, वो मेहनत का काम है, वो पढ़ाई का काम है। लेकिन 100 नंबर से ज्यादा आपको निकालना है, उसमें ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। मानता हूं उसमें भी कुछ मेहनत का काम है, आपको कुछ फिनिशिंग टच देना होगा, लेकिन उसमें ज्यादा स्मार्ट गेस वर्क का ही काम है। अब ये मैं तब बोल रहा हूं जब मैं 3 बार 130 प्लस का स्कोर प्रीलिम्स में ला चुका हूं, और उसके बाद भी अगर बोल रहा हूं, दैट मीन्स कि उस चीज में कोई बात होगी। अगर मैं 300 प्लस 130 प्लस मेरे 3 प्रीलिम्स में है, और उसके बाद भी अगर मेरे को अगर अपने नॉलेज का शो ऑफ करना होता तो मैं बोल देता कि हाँ वो पढ़ के ही आता है, मेहनत करोगे तो आएगा। अब वो मैं नहीं बोल रहा हूं, और मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूं तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा झूठ बोल के। पहली बात, अब किसी से भी अगर एडवाइस ले रहे हैं तो सिंपल 2 चीजें मैटर करती हैं। एक कि वो बंदा कैपेबल है कि नहीं एडवाइस देने के लिए, और दूसरा उसकी नीयत कैसी है। अब जहां तक 130 प्लस मैंने 3 बार स्कोर किया तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि मैंने जनरल कैटेगरी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स लगातार 3 बार निकाला हूं। तो डेफिनेटली इस प्रीलिम्स एग्जाम का तो मेरे को A to Z हर कुछ आइडिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात नियत की, तो यहाँ पे मैं ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, पैसे का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैं कुछ गलत एडवाइस देके मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। उल्टा अगर मेरे को अगर ये शो करना होता कि हाँ नॉलेज से निकल सकता है, नॉलेज से निकल सकता है, मैं शो ऑफ करके निकल जाता। वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100 प्लस के बाद उतना नॉलेज का रोल नहीं रहता है। डेट मीन्स कि उस चीज में कोई बात होगी। अब उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं फिर इस पर्टिकुलर चीज अगर स्केलिंग वाली बात पे करता हूँ, अगर मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो 2017 और 2018 और 2019 मतलब 3 साल जो 3 अटेम्प्ट को मैं अगर कंपेयर करूँ, 2019 के तो अभी तक मार्क्स नहीं आए हैं। इस बार अब रिजल्ट अवेटिंग है, 3 या 4 अगस्त के आसपास निकलेगा, 20 फरवरी के आसपास। 20 फरवरी को मैंने इंटरव्यू दिया था, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो जो 2 अटेम्प्ट का रिजल्ट निकल चुका और जिसके मार्क्स मेरे को मालूम है, उसके बारे में अपना मैं एक्सपीरियंस अपने ऑप्शनल का शेयर करता हूँ कि स्किलिंग को लेके मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी और कैसा यूपीएससी ने मार्क्स दिया। तो 2017 और 2018 की मैं अगर बात करूँ, तो 2017 में मेरे फिजिक्स में मार्क्स थे 322 और 2018 में मेरे फिजिक्स में मार्क्स थे 317।
तो अगले अटेम्प्ट में 5 नंबर कम हुए थे। अब ये 4-5 नंबर कम होना, वो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि मेरे दोनों अटेम्प्ट में 320 मार्क्स थे, रफली सेम थे। अब वो 4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे तो नॉर्मल सी बात है। और मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी 320 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को पता था 2017 के अटेम्प्ट के बाद कि फिजिक्स में रफली जो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं वो मेरे को मिल चुका। मेरे को बस केवल वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, वो मैंने कर लिया था। अब 2017 के अटेम्प्ट की मैं बात बताऊं तो मेरे पेपर 1 में अच्छा, मैं पहले अटेम्प्ट मेरा कैसा गया था वो बताता हूं। मेरा पेपर 1 फुल अटेम्प्ट था, एक भी सवाल गलत नहीं था, कहीं पन्ना छूटा हुआ नहीं था, और जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ मैं अटेम्प्ट कर सकता था वो मैं करके आया था। ये था मेरी पेपर 1 की कहानी। अब जहां तक मैं पेपर 2 की कहानी बताऊंगा तो 250 नंबर का पेपर था, 250 मार्क्स का। उसमें मेरा करेक्ट अटेम्प्ट केवल 205 मार्क्स का था, 45 मार्क्स का इनकरेक्ट अटेम्प्ट था। तो पेपर 1 में मेरे 250 में 250 करेक्ट हैं, अटेम्प्ट मैक्सिमम है, उससे अच्छा मैं वो पेपर जा ही नहीं सकता था। पेपर 2 205 मार्क्स का है। अब 205 मार्क्स का मैंने सही अटेम्प्ट किया है और 45 मार्क्स का मेरा इनकरेक्ट अटेम्प्ट है। और लेकिन उसमें मेरा पेपर 2 में भी क्या था, पेपर 2 साल काफी टफ था। इवन जो 160 या 170 मार्क्स का भी अगर सही से अटेम्प्ट किए होंगे तो उनको भी मैं मानूंगा कि एक अच्छा अटेम्प्ट था। तो मेरे को यह पता था कि पेपर 1 इजी था, मैक्सिमम लोग भी 230 240 का अटेम्प्ट कर लिए होंगे जो सीरियस होंगे। मैं केवल 250 का किया होऊंगा तो एक हल्का सा ज्यादा मेरे को पॉजिटिव एडवांटेज मिलेगा, रिलेटिवली मैं ज्यादा बेटर था। एब्सोल्यूट लेवल पे तो मैं मैक्सिमम परफॉर्म कर दिया था, सारे के सारे सही थे, लेकिन रिलेटिव लेवल पे जो अच्छी जनता होगी वो 230 240 का अटेम्प्ट करेगी, मैं 250 में 250 का किया था, तो 10 नंबर का मैं ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट करके आया था रिलेटिवली। तो रिलेटिवली मेरा पेपर 1 कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था क्योंकि सारा का सारा सही था। पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में मेरा अगर एब्सोल्यूट लेवल पे 205 मार्क्स सही करके मैं आया था, एब्सोल्यूट लेवल पे अच्छा अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन रिलेटिव लेवल पे काफी अच्छा अटेम्प्ट था क्योंकि पेपर काफी टफ था। और 160 से 170 मार्क्स का भी जो सही करके आए होंगे उनके मुताबिक तो मैं रिलेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म करके आया था, भले एब्सोल्यूट लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो मैं मान के चल रहा था कि यूपीएससी एब्सोल्यूट लेवल पे मार्क्स देगी, मेरे पेपर 1 में काफी ज्यादा होंगे। लेकिन जब अपने मार्क्स देखा तो फिजिक्स में मेरे 322 मार्क्स थे, पेपर 1 में 156 और पेपर 2 में 166 थे। अब मेरा पेपर 1 में 250 में 250 सही करने के बावजूद मेरा 156 आया था, और पेपर 2 में मेरा 205 मार्क्स सही करने के बावजूद भी मेरा 166 मार्क्स था। दैट मीन्स कि यूपीएससी जब मार्क्स देता है उसमें मैटर ही ये करता है कि बाद बाकी ऑप्शनल में जो आपका ऑप्शनल है उसमें और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटिव आपका परफॉर्मेंस कितना बेटर था। एब्सोल्यूट लेवल पे आप कुछ भी कर लो, आप सारे का सारा पेपर आपका सही है, सारे क्वेश्चन आप सही से लिख के आ जाओ, लेकिन वो पेपर काफी इजी था, सबने उतना अच्छा आंसर लिख के आया, तो आपका वो फिर एवरेज नंबर ही मिलना है, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो। अब पेपर काफी डिफिकल्ट हो, आपने रिलेटिव लेवल पे आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया, भले आपका एब्सोल्यूट लेवल पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो, भले आप 250 नंबर में 200 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन वो 200 नंबर का अटेम्प्ट ऐसा है कि आप ऑन एन एवरेज जनता जो सीरियस भी होगी वो भी 150 नंबर का ही सही से अटेम्प्ट कर पा रही है। तो रिलेटिव लेवल पे आप काफी अच्छा परफॉर्म किए और वो रिलेटिव लेवल का ही मार्क्स निकलता है। तो यूपीएससी में जो अपने एक्सपीरियंस में 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि एब्सोल्यूट लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ रिलेटिव लेवल पे है। भले वो पेपर काफी टफ हो जाए लेकिन आपने रिलेटिव लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो मार्क्स वो निकलेगा। अब मेरे 322 मार्क्स आए थे तो हो सकता है मैं कह लूं कि हाँ 325 आ जाने चाहिए, 315 भी हो सकते थे, 330 भी हो सकते थे, बस इतना कह सकता हूं कि +- 8 मार्क्स। अब उसके बाद मैं कहूं कि मेरे 322 था, मैं लायक था 340 के 45 के, तो भाई साहब वो कहना बिल्कुल गलत होगा। तो ये रफली स्केलिंग की कहानी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया कि मेरा जो 2017 का अटेम्प्ट था तो उससे मैंने स्केलिंग, यूपीएससी कैसे स्केलिंग करती है उसके बारे में क्या सीखा। 2018 में रफली क्या था कि अब मेरे को आइडिया लग गया था कि रिलेटिव लेवल पे स्केलिंग होती है। तो जितने मार्क्स मैंने प्रिडिक्ट किए थे, मैंने प्रिडिक्ट किया था दोनों में लगभग 160 के आसपास आएगा, और वही आया भी था, +- 2 मार्क्स कर लो तो वो 317 मार्क्स आया था। अब देखते हैं रफली प्रिडिक्शन मेरा इस बार का भी जो अब रिजल्ट आएगा तो मेरे को लग रहा है कि 320 के आसपास ही मेरे नंबर होंगे। अब देखते हैं कि वो प्रिडिक्शन मेरा सही होता है या नहीं होता है, लेकिन रफली एक बार जब आपको आइडिया लग जाता है तो फिर आप प्रिडिक्ट कर लेते हो, स्पेशली साइंस ऑप्शनल में, क्योंकि आपके कितने मार्क्स का सही अटेम्प्ट हुआ है उसी से लगभग आपका अंदाजा लग जाता है। भले आर्ट्स ऑप्शनल के लिए आप दूसरे टॉपर्स को कंसल्ट कर सकते हो कि मार्क्स कैसे निकलते हैं, क्या लिखने पे निकलते हैं, किस तरह के राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। लेकिन साइंस ऑप्शनल में क्या होता है, अब पर्टिकुलरली मेरा फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया, और ओवरऑल स्केलिंग कैसे होती है पूरी यूपीएससी के सारे ऑप्शनल्स में, कि क्या मतलब यूपीएससी का फ्रेमवर्क रहता है, वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।